कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती आई है कि वो सरोवर वाला जो टोल प्लाजा है उसे उखाड़ फेंकेगी। रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बार बार ये बात कहते आए हैं, पर उसके बाद भी कोई उस पर सोल्यूशन जो है वो नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा अब बात चल रही है कि जो लखनपुर वाला टोल प्लाजा था उसे हटाकर राजबाग किया जाना है। और कल से एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है कि शायद अखनूर में भी एक नया टोल प्लाजा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो चुका है। और किस तरह से ये सारी चीज़ें अब आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स को बदलेंगी, इन सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर लीडर अपनी पार्टी के विक्रम सर मौजूद हैं। विक्रम, किस तरह से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम जो टोल प्लाजा से उनको हटाएंगे, अब ये नई टोल प्लाजा की बात चल रही है, कितना अब ये जो असर है वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ेगा? देखिए 5 अगस्त के बाद से, इनफैक्ट जब से इनकी पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से जितने भी फैसले लिए गए इस स्टेट को लेके, जब ये स्टेट थी तो वो बीजेपी की देन थी। यूनियन टेरिटरी इसको बनाया, 5 अगस्त का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला, स्टेट हटाने का फैसला, 2 हिस्सों में बांटने का फैसला, फिर जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखने का फैसला, ये तमाम फैसले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लिए। मुझे लगता है कि जितने भी युवा विरोधी फैसले थे, जनता विरोधी फैसले थे, जम्मू विरोधी फैसले थे, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही लिए गए। और मैं ये ज़्यादा सीरियसली रविंद्र रैना साहब की बातों को लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक उनका अंदाज़ है, वो कोर्ट जेस्टर की तरह कोशिश करते हैं हर आदमी को हंसाने की। बट एक वो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि उसको वो कैसे रिएक्ट करे, क्या उसमें करे। पर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि उनके लीडर जो हैं वो लोगों से वादे करते रहे। और आज जो हमारे यूथ के सामने जो समस्याएं हैं वो सब उन्हीं की देन है। सो ये टोल प्लाज़ा वो कहते थे मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, उन्हीं के जो विजयपुर के एक लीडर थे, जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने एजिटेशन लॉन्च करी उस टोल प्लाज़ा के लिए, जब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने लगाया, और फिर वो उसकी बात करते रहे। इन्हीं के दौर में युवाओं से 4G चला गया, हम 2G पे आ गए। आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2G से कनेक्टिविटी में जूम ऐप से इतनी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार स्नैप होती है कनेक्शंस। सो तमाम चीज़ें जो हैं ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये दिस इज़ अ गिफ्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू, विच गेव देम अ हैवी मैंडेट इन असेंबली एज वेल एज बोथ द पार्लियामेंट इलेक्शंस। विक्रम जी, ये भी बात निकलती है कि जब ये टोल प्लाजाज बने थे या इनकी बात चल रही थी या जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, उस समय पर कांग्रेस की पार्टी थी और उस समय कांग्रेस जो है वो सारे काम करती रही और उस समय टोल प्लाजा की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी ये भी तर्क देती है कि उस समय बनाए गए थे, इसलिए हमारा जो जोर है वो इस पर ज़्यादा नहीं चल पाता। नहीं, देखिए उस समय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक फैसला लिया जिसकी ऑपोजिशन हुई और वो बंद हो गया और वो टोल प्लाजा वहाँ से हट गया। वो हम सब ने देखा वो फैसले। ये बात नहीं है कि कांग्रेस ने जो फैसले सारे लिए वो सारे के सारे सही थे। तो वो फैसले जो सरकारें होती हैं वो सही और गलत फैसले दोनों लेती हैं, कुछ सही निकलते हैं, कुछ गलत निकलते हैं। पर जब लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि हम लोगों से चुन के आते हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, तो हमको ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ पे वी रिएक्ट टू दैट और हम उसकी को फेवरेबली रिएक्ट करें, जहाँ तक कि कोई देश की हानि ना हो रहा हो, कोई नेशनल इंटरनेशनल इशू ना हो कि जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते। एक टोल प्लाज़ा है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। और उस स्टेट, देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर जो है उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते बाकी स्टेट्स के साथ। हिंदुस्तान की बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसको जम्मू कश्मीर से इक्वेट करना बहुत बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम 30-40 साल से पिछले पाकिस्तान का जुल्म सह रहे हैं, यहाँ मिलिटेंसी से को झेल रहे हैं, हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारा बिजनेस तबाह है, हमारी इंडस्ट्री तबाह है। तो हमको अगर आप उसी आंख से देखेंगे जिससे आप पूरे देश को देखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रहेंगे। जम्मू कश्मीर नीड स्पेशल केयर एंड स्पेशल अटेंशन। तो वो केयर और अटेंशन जो है वो उम्मीद थी लोगों को कि जैसे कहा गया कि हमने 370 इसलिए तोड़ी कि हम आपको प्यार करते हैं, हम जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और जो डेवलपमेंट की गंगा यमुना पूरे देश में बह रही है वो यहाँ भी बहेगी। पर उस गंगा यमुना का अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतज़ार है, और उसके बदले में हमको मिला क्या वो हम सब जानते हैं। सो आज अगर हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, इसी सरकार की नीतियों के खिलाफ करना पड़ रहा है।
विक्रम जी, जब अपनी पार्टी का गठन हुआ था तो कुछ मकसद लेकर वो आई थी, जैसे स्टेटहुड की मांग एक बार फिर से की गई थी, 4G रेस्टोरेशन की मांग थी, या डिटेन जितने भी लीडर्स थे उनको उनसे डिटेंशन हटाने की मांग थी। अब किस तरह से उस पर डेवलपमेंट जो है वो चल रही है, और अपनी पार्टी, जैसे आप भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, किस तरह से चर्चाएं उस पर चल रही हैं? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो जो मुद्दे थे, क्या अभी भी अपनी पार्टी उन पर किस तरह से काम कर रही है और आने वाले दिनों में किस तरह से चलेगा? अपनी पार्टी का गठन आपने बहुत सही कहा। इसका गठन मैं पहले भी, जब हमारी पार्टी बनी थी उन दिनों भी इंटरव्यूज़ में हमने ये बताया, आई लाइक टू रिपीट अगेन, कि हमारा गठन जो हुआ था वो इस सूरत हाल में जो बन के नहीं उभरी थी, जो नई सिचुएशन जम्मू कश्मीर के सामने आई थी यूटी बनने के बाद, जहां पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था और कोई आगे नहीं आ रहा था हिंदुस्तान के साथ चलने के लिए कि भाई हाँ, अब 370 को एक्सेप्ट ये करने के लिए, इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज लाइक कांग्रेस, कि भाई अगर ये टूट गया है तो अब हमको आगे चलना है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, इस पे जो फैसला आएगा वो बात की बात है। द क्लॉक कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो हमको आगे चलना है और आगे चलने के लिए दोनों खित्तों की नुमाइंदगी चाहिए। ये तो है नहीं कि खाली जम्मू में ही इलेक्शन हो जाएगी और कश्मीर में होगी नहीं। तो कश्मीर में भी इलेक्शन होनी है, किसी ने फॉर्म भरना है, वहाँ इलेक्ट होना है, और वही जम्मू और कश्मीर की मिलके सियासत होगी। तो उसके लिए एक, जम्मू में तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव थी, बीजेपी थी, पैंथर्स पार्टी थी, कांग्रेस भी थी, एनसी का भी गया, पर कश्मीर में तो एवरीथिंग वाज शट। सो कुछ लोग जो तैयार हुए, जो हिंदुस्तान के साथ आगे चलने को तैयार हुए, उन्होंने कहा नहीं, हमको अपने लोगों के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए, चाहे वो जम्मू के हों, युवा हों, बेरोजगार हो, हमको आगे चलना है। बाकी की सियासत बाकी लोग देखते रहेंगे, हम डेवलपमेंट और की बात करेंगे और हम उसी पे आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है गठन का ये था कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, डोमिसाइल पे इम्प्रूव, डोमिसाइल एक ऐसा हो कि बाहर का, हमने देखा पहले एक डोमिसाइल लॉ आया, फिर बुखारी साहब ने इंटरवेंशन उसमें करी, होम मिनिस्टर से मिले, रिक्वेस्ट की, आने वाली जो असेंबली आएगी हो सकता है वो भी उसमें कुछ तरमीम करें, बिकॉज ये अभी एक लेजिस्लेशन नहीं है, दिस इज़ अ पीस ऑफ पेपर विच हैज़ बीन इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री, अभी ये पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हुआ है। सो जो आने वाली असेंबलियाँ हैं वो इसमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर सकती हैं। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारा जो संविधान है वो इतने काबिल लोगों ने बनाया था, पर उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई विद टाइम। सो विद टाइम चीज़ों में अमेंडमेंट्स होती हैं, नो डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल इन इटसेल्फ। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, पर हमारा ये है कि स्टेटहुड वापस आए, जम्मू की जो ग्लोरियस डोगरा स्टेट थी वो वापस मिलनी चाहिए। ये इतनी बड़ी ये एरिया है जियोग्राफिकली कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज इट एज ए यूनियन टेरिटरी। ये चंडीगढ़ या पौंडीचेरी नहीं है, ये 5th लार्जेस्ट स्टेट थी इंडिया की बिफोर इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। सो वी हैव डिफरेंट एथनिसिटीज़, अलग अलग भाषा के लोग हैं, जियोग्राफिकली बहुत बड़ी स्टेट है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे हम इसको ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका हम खामियाजा आज भुगत रहे हैं। जो एब्सेंस है पॉलिटिकल लीडरशिप की, उसकी वजह से आज लोग इस कोविड एपिडेमिक के दौरान दे आर सफरिंग। मुझे लगता है कि अगर इलेक्टेड यहाँ सरकारें होती, एमएलएज होते, एमएलसीज होते, मंत्री होते, चीफ मिनिस्टर होता, तो शायद दे वुड बी मोर सेंसिटिव, क्योंकि वो चुने हुए लोग होते हैं, उनको जवाबदेही होती है लोगों की। तो अपनी पार्टी का ये एजेंडा जो है, रोज़गार का एजेंडा है, पीस का एजेंडा है, प्लस दोनों खित्तों की, जम्मू और कश्मीर की बराबरी। आज तक की जो रीजनल पार्टीज़ रही हैं, वो जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ रही हैं, वो कश्मीर की बात करती रही, उनका बेंट रहा। जम्मू बेस्ड पार्टी जम्मू की बात करती रही, पर आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये जम्मू कश्मीर को, दोनों को बराबर उसी पर मैं, यही सवाल मेरा था कि अभी भी जब हम पॉलिटिकल देखते हैं सारी चीज़ें, तो भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी पैंथर्स पार्टी हो या बाकी सब पार्टियां हैं, एक बात कश्मीर की होती है या जम्मू की होती है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं होती। क्या ये एक स्ट्रेटजी रही है हमेशा से कि जो प्राइम मुद्दे हैं, जैसे SRO 202 पर कोई चर्चा ज़्यादा नहीं हो रही? 202 कोई जम्मू का खाली मुद्दा नहीं है। देखिए, हम कल LG साहब से, आपने जैसे बात करी, हमने उनके सामने जो मुद्दे रखे वो लोगों के मुद्दे रखे, उसमें हमारा कोई पर्सनल अपनी पार्टी का मुद्दा नहीं था। जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे SRO 202 है, अब पूरे देश में आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ आप 5 साल प्रोबेशनरी पीरियड रख देते हैं। उसके बाद आप बिजली की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, पर 35,000 जो डेली वेजर है वो कहाँ जाएगा? उसकी कोई रिहेबिलिटेशन की स्कीम ही नहीं है। जो PDD के मुलाजिम हैं उनका क्या होगा? आप कहते हैं कि आपको डोमिसाइल लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। अब एक 85 साल का आदमी, डू यू थिंक आई विल लेट माई फादर स्टैंड इन अ क्यू
for taking his domicile when he has been a state subject for 80 years of his life. तो जो आदमी आज 80 साल से जम्मू कश्मीर 100 साल से 300 साल से 500 साल से रह रहे हैं, वो क्यों लाइन में लगे? उसके लिए हमने एलजी साहब से कहा कि आप एक, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाइए कि जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डोमिसाइल कंसिडर होना चाहिए, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है वो ऑनलाइन पूरी हो जाए. एंड ही एग्रीड टू दैट. और उसके बाद नौकरियां आप एडवर्टाइज करते हैं, फिर आप कहते हैं पहले डोमिसाइल लेके आओ. अभी तो यहाँ कोविड से लड़ रहे हैं, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोविड से लड़ रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस. तो आप इसकी इतनी बड़ी एक्सरसाइज कैसे इतनी जल्दी हो पाएगी? उसके लिए हमने उनसे कहा कि जो भी पोस्ट गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है तो उसके लिए आप एग्जाम्पशन रखिए. हाँ, जब फाइनल आप सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक आप डोमिसाइल मांग सकते हैं. सो ये बातें थी. फिर उसके बाद 4G को लेके बात थी कि एलजी साहब ने कहा कि मैंने 2-3 दफ़ा यहाँ से भी कहा है होम मिनिस्ट्री को, और मैं भी कोशिश करूँगा दोबारा कि हम दोबारा बात करें कि यहाँ पे 4G जो है, क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं 4G की एब्सेंस में, तो हमने वो उसकी बात भी करी. और उसके साथ साथ किसानों की बात करी, जिन लोगों की ज़मीनें बॉर्डर जो फेंस है उसके पार रह गई हैं, वो कल्टीवेट नहीं कर पाते, उनको उनका कंसर्न था, कुछ इरिगेशन का कंसर्न था वहाँ तो लोगों का. तो तमाम ये सारी चीज़ें जो जॉब्स को लेके जो डिसंगेज करे जा रहे हैं डेली वेजर्स. एक 45 हमारे नौजवान साथी जो स्ट्रिंगर और रिपोर्टर्स थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, जो ड्यू प्रोसेस से सिलेक्ट हुए थे, उनको एक ही स्ट्रोक से निकाल दिया गया. वो बाकायदा वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, उसमें इंटरव्यू हुए थे और प्रॉपर चैनल से वो लगे थे. सो ऑल दीज थिंग जो, और एक बाज़ार का मसला था कि सारी जो आर्टीरियल रोड्स हैं वहाँ पे पार्किंग बंद कर देगी तो लोग गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे? 4 महीने बाद आप स्टेट खोल रहे हो, लॉकडाउन उठा रहे हो और फिर कह रहे हो पार्किंग नहीं होगी, ऑल्टरनेट पार्किंग भी नहीं दे रहे हो. सो अच्छा, फिर कोविड से जो लोग आ रहे हैं बाहर से, जो जम्मू में रहने वाला, उसको आप कह रहे हो आप कटरा में क्वारंटाइन हो गए जब जम्मू में होटल खाली पड़े हैं. सो ये जो ब्यूरोक्रेटिक हाई हैंडेडनेस थी, जो इनह्यूमन एटीट्यूड है, वो हमने बात करी. और एलजी साहब ने कहा कि हाँ, ऐसी चीज़ें मेरे सामने संज्ञान में और भी आई हैं एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने एक सिस्टम पुट इन प्लेस किया था पहले, पर कोविड आने की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जहाँ पे हर डीसी को 3 दिन हफ्ते में जनता दरबार करना है, लोगों से मिलना है, लोगों की समस्याएं सुननी है. बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है एलजी साहब गेव अ वेरी पेशेंट हियरिंग. और उनका नीयत जो है वो ही वांट्स टू वर्क फॉर द पीपल. विक्रम जी, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माफ कीजिएगा, जो ब्यूरोक्रेटिक एक कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं अब टाइम आ चुका है कि उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को मिले, ताकि लोगों के साथ जो कनेक्ट है वो बना रहे? बिल्कुल. देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट, मैंने पहले भी कहा, दिस इज़ अ यूनिक स्टेट. इट इज़ मिनी इंडिया. इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने ज़्यादा, विद इन वन स्टेट कोई आपको स्टेट शायद ही मिलेगी जिसके अंदर इतने लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स होंगे, कल्चर होंगे, रिलीजन होंगे. सो यहाँ पे एक और ऊपर से हम टेररिज्म फेस कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग फेस कर रहे हैं. तो वी नीड अ गवर्नमेंट. और उसके साथ साथ अब जैसे आज भी यहाँ बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जहाँ उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को आप देश भर की इंडस्ट्री से कंपेयर मत कीजिए. वो एक दैट विल बी वो एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, ही गोज थ्रू सर्कमस्टांसेस विच नो अदर. कहाँ, कौन से देश के कोने में जैसे कश्मीर का इंडस्ट्री सफ़र करता है कि 3-3 महीने बंद होता है, हफ्ते में बंद रहता है. 5 अगस्त के बाद जम्मू भी बंद रहा. जम्मू के इंडस्ट्रीज इतना सफ़र कर रहा है आज, और यहाँ इंडस्ट्री तो वैसे भी है नहीं, और जितनी है भी उसको भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ तो रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंडेंट है जम्मू, और कश्मीर टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वो भी बंद है पिछले 1 साल से. सो हमको वी नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन. द स्टेट नीड्स, द पीपल ऑफ द स्टेट नीड, एंड दैट हैज़ बीन अश्योर्ड बाय दिस गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन. मोदी जी ने भी बार बार कहा, अमित शाह जी ने भी कहा. हम भी जब मोदी जी से मिलने दिल्ली गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग स्थान है, और मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर इकट्ठे प्रोग्रेस करे. तो उन्होंने भी कोई जम्मू और कश्मीर की अलग प्रोग्रेस की बात नहीं कही. उन्होंने भी एक बात यही कही कि जम्मू कश्मीर इकट्ठा प्रोग्रेस करे. सो अगर उन्होंने रखा इकट्ठा है तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू कोएग्जिस्ट. सो ये जो बातें बार बार निकलती हैं जम्मू वर्सेस कश्मीर, मुझे लगता है रॉन्ग हैज़ बीन डन. अब आगे ना हो उसके लिए शक, एक दूसरे को शक की नज़र से देखने के बजाय एक दूसरे पे विश्वास करके अपने हुकूक की हिफाजत करते हुए आगे चलने की ज़रूरत है. धन्यवाद सर. थैंक यू.
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिन पर जो लोग हैं उनका डायरेक्ट बातचीत जो है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर नहीं हो पाती, इसीलिए एमएलएज और एमपीज जो हैं वो बातचीत जो है वो आगे करते हैं। उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों पर बातचीत ज़रूर होगी, और साथ ही साथ जो नई टोल प्लाज़ा की बात उठ रही है वो उम्मीद है कि जम्मू को ये तोहफ़ा जो है वो ना मिले, और इसी उम्मीद के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।